धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत बेजना पंचायत में मुखिया द्वारा धोखाधड़ी सनसनीखेज का मामला सामने आया है। यहाँ के रहने वाले राजू भुइयां ने मुखिया अजय पासवान पर भया दोहन कर 9,30,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया और इस संबंध में निरसा थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मुखिया अजय पासवान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मामला वर्ष 2024 का है, जब राजू भुइयां के पुत्र की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। मुखिया अजय पासवान ने पीड़ित परिवार पर सहानुभूति दिखाते हुए अपना भरोसा जमाया और उसके बाद बेटे की मौत से गम में डूबे पीड़ित परिवार से थाना और कोर्ट का भय दिखाकर दोहन किया। राजू भुइयां ने बताया कि बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके जरिए मुखिया ने कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए केस करवा दिया, लेकिन न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी दादा दादी यानी कि राजू भुइयां और उनकी पत्नी को दे दिया। इसके बाद भुइयां ने थाना के नाम पर पैसे ठगे और बच्चे के नाम पर एफडी कराने के नाम पर 6 लाख लेकर उसे भी हजम कर गया। मामला तब खुला जब पीड़ित ने मुखिया से बैंक में पैसा जमा करने की रसीद मांगी। राजू भुइयां ने कहा कि कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। उसके बाद जबरन मुखिया ने बॉन्ड पेपर बनवाकर अंगूठा लगवा लिया। बेटा को खोने का गम था और ऐसे में अब पोता भी ना छिन जाए, इस डर से मुखिया को पैसा दे दिया। अब तक थाना के नाम पर 80,000, कोर्ट के नाम पर 2,50,000 और बच्चे के नाम पर एफडी के लिए 6 लाख रुपए लिए। पीड़ित का आरोप है कि अपना भेद खुलते ही मुखिया ने थाना में पीड़ित के खिलाफ धमकी देने का भी शिकायत दर्ज कराया। मामला ये है कि पुतू ने केस किया था कोर्ट में केस किया तो हम लोग वारंट आया घर में, तो बूढ़ा बूढ़ी हम लोग दिया गया तो बच्चा पुतू हमको लोग कोर्ट में दे दिया कि पोषण पालन उसका दादा दादी करेगा। कोर्ट तो दे दिया हम लोग, तो हम लोग पढ़ा लिखा नहीं था, पेपर नहीं पढ़ने सका। मुखिया बोलता कि 80,000 रुपया जैसा मांग रहा है, जैसा होगा 80,000 रुपया देना होगा। 80,000 रुपया उसको फिर घर आया, 10,000 रुपया दिए। कुछ दिन के बाद में फिर आया, बोलता है कि बच्चा के नाम से 6 लाख रुपया डिमांड मार दिया है, जैसा आपको 6 लाख रुपया देने होगा। तो हम लोग बोला कि 2-3 दिन रुक जा भाई, हम लोग अंगूठा छापे तो पैसा इंतजाम करेंगे तभी आपको देंगे। तो 2-3 दिन 4 दिन जो हो गया, तो 4 दिन के बाद में हम लोग बूढ़ा बूढ़ी 6 लाख रुपया उसको घर में दिए और उसमें हमारा दामाद के बुलाए, दामाद के हाथ में दिए धन के, हमारा दामाद उसको दे दिया। तो हम बोला भाई जो 6 लाख आप लिए है उसको बच्चा का रसीद दीजिए, कौन बैंक में जमा किए, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग रसीद पे कागज पर तो सहारा चलेंगे, आदमी जो पकड़ेंगे तो कागज खोजेगा। तो कागज तो दिए नहीं, उसमें थोड़ा बकझक हुआ पैसा के लिए, बोला कि दे देंगे, वो पैसा देने नहीं चाहता और बोलते तो धमकी देता है कि मारपीट कर देंगे, मार के भिजवा देंगे, कोई काम नहीं करेगा। वो तो हो गया सर। अब 2.5 लाख रुपया के बरबड्डा के नाम से केस बोला, केस हो गया। बरबड्डा क्या? बरबड्डा में मतलब कौन केस किया, क्या बोला? बोला थोड़ा पुतू केस कर दिया, जो वहाँ पर 5 लाख रुपया आपको नाम काटाने में लगेगा। तो हम बोलो 5 लाख रुपया हमारा पास नहीं है, जो पैसा था जो दे दिया हमको, जब 2.5-3 लाख रुपया बचा है तो 2.5 लाख रुपया हमको हम दे देंगे। तो बोले ठीक 2.5 लाख रुपया दीजिए, बच्चा आपको नाम के 5 आदमी के नाम से केस खत्म हो जाएगा। तो वो भी 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख भी ले लिया। अच्छा, कोर्ट में क्या ऑर्डर दिया था? कोर्ट में क्या बोला आपको? कोर्ट में यही बोला कि बच्चा का पोषण पालन अच्छा से कीजिए, इसको पढ़ाई लिखाई आदेश दिया था। हम लोग तो नहीं मालूम है कि जैसा उसने पैसा बोला, क्या बोला हमको तो पता नहीं, और उसी का वकील था। तो जज पैसा वहाँ पे नहीं ना बोला था कि जज पैसा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं ना बोला? नहीं बोला जज साहब, नहीं ना, नहीं बोला। ये लोग उसको वकील है, वही जो हमको छानबीन किया और वही हमको बुद्धू बना करके पैसा हमसे ठग लिया। तो ये जो एगो एग्रीमेंट बना है कोर्ट का ऑर्डर के बाद, आपसे मोहर, आपसे अंगूठा का ही ले लिया, एग्रीमेंट बना दिया। हाँ, तो वही बोला कि इसमें साइन करो, यही बच्चा का नाम से पैसा ये होगा, इशू करेंगे। और यही हम लोग नहीं जानते पढ़ने लिखने लिए, हम लोग के पास दिए बूढ़ा बूढ़ी मारती है। एक पेपर बनाया है कोर्ट का आदेश होने के बाद कि कोर्ट आपको दिया कि पोता आपके पास रहेगा, पालन पोषण आपको करना है, इसमें पैसा का जिक्र नहीं हुआ था। उसके बाद भी पैसा आपको लिया और एक बॉन्ड बनाया पंचनामा नोटरी के पेपर पर मुखिया, उसमें 6 लाख का जिक्र किया, न्यायालय को भी कर सकता है। तो उसमें क्या आपको अपने से साइन करवाया कि धमकाया, क्या हुआ? वो धमका के हमने साइन कराया, बोलते देने होगा नहीं, बच्चा वापस हो जाएगा, बच्चा ले लेगा, वो लोग वापस हो जाएगा, बच्चा ले लेगा तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी जो खाने लगा कि बेटा तो मरिए गया साला, ये बच्चा भी चल जाएगा मेरा, चल गया। बोले बूढ़ा बूढ़ी तो ये पैसा निकाल के दे दिए कि बेटा जो पड़ गया तो पोता भी चल जाएगा, तो हम लोग कवर हो जाएगा साला। वही धमका के ले लिया पैसा, हम लोग अभी मांगने जाता नहीं देने कोई था, वो लोग
जब पैसा मांगने गए 2 साल के बाद भी, तो आपको क्या थाना में शायद उल्टा वही केस कर रहा है आप पर? हाँ वही केस कर दिया। 5 को पुलिस आया था हम लोग को पकड़ने के लिए, तो हम लोग पकड़ेंगे क्या सर, हम लोग जाएंगे थाना, तो थाना गए थे हम लोग, बैठाया पूछा पाछ किया, हम लोग जो सच था बता दिए। बोला ठीक है हम लोग करें, उससे कानून करवाए, क्या करेगा सर, पुलिस लोग कानून करवाए, कुछ नहीं किया हम लोग। क्या किए? मामला सर यही है कि इसे बच्चा का नाम पे वो 6 लाख रुपए लिए थे, समझे, पैसा हम ही दिए थे। बोरा से मतलब जज साहब बोले हैं आपको 6 लाख रुपए देना होगा बच्चा के नाम पे, इसे नहीं दीजिएगा तो आप लोग पर केस हो जाएगा। बस तो कितना पैसा लिया अभी तक? 6 लाख रुपया मतलब आप दिए थे, फिर उससे पहले भी पैसा ले चुका है आपका। फिर जब बच्चा का जब कोर्ट में जब सर बच्चा का जब वो लोग लड़की जो केस की थी बच्चा का माँ, तो लोग केस की थी तो बच्चा को बोला कि लोग दादा दादी रखेगा, ठीक है सर। तो बच्चा को तो हम लोग ले लिए, तो ले लिए सर। उसके बाद फिर बोलता 80,000 रुपया आपका कोर्ट में लगेगा, केस आपका खत्म हो गया। ठीक, वो भी हो गया सर। उसके बाद फिर आपको बोलता है कहा कि अबरी बरवाडा से केस किया, 5 लाख रुपया आपको लगेगा। बरबड्डा थाना ना? बरवाडा थाना से आपको केस किया है, आपका फलना फलना 5 गोटा का नाम है। तो ससुर बोला कि हम तो पैसा नहीं देंगे, उतना पैसा हम लोग कहाँ से सकेंगे। कितना मांगा था नाम हटाने का नाम? 5 लाख रुपए सर। तो उसको कितना दिया? 2.5 लाख। टोटल आप लोग कितना दिया? 9 लाख। टोटल पैसा आपका 9,30,000। 9,30,000 जी दिया। सर। अभी क्या बोल रहा है? अभी सर पैसा मांगने जाते हैं तो बोलता है 5 दिन बाद आना, फिर बोलता है कि कोई बोलता है कि खाता नंबर दो, फिर मांगने, फिर अभी हाल में इधर गए थे सर, तो पैसा मांगने गए सर, उल्टा हम लोग पर केस करवा दिए, एक आवेदन थाना में डलवा दिए, ये लोग हमसे झगड़ा करने आया था। तो आप लोग पैसा जो दिए हैं सब लोग कोई रिकॉर्डिंग भी रखें क्या? रिकॉर्डिंग मतलब है सर, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग है, जैसे पैसे वैसे मांगे तो बोलता है खाली देंगे देंगे, बस यही सब रिकॉर्डिंग है। इधर मुखिया का भेद खुलने लगा तब उसने अपने बचाव के लिए पहले ही पीड़ित के विरुद्ध धमकी देने का आरोप लगा दिया। जब मीडिया ने पीड़ित द्वारा लगाई गई धोखाधड़ी और गबन के मामले पर बात की तो मुखिया किसी भी पैसे लेन देन की बात से इनकार कर दिया। मुखिया अजय पासवान ने कहा कि कुछ दलाल तबके के लोग द्वारा पीड़ित को बहकाया जा रहा है, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद जबरन बॉन्ड बनवाकर अंगूठा लगवाने के मामले में पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आप पर आरोप भी लगा रहा है कि कोर्ट के नाम से 80,000, बरबड्डा थाना के नाम पर 2.5 लाख, मतलब 5 लाख मांग के 2.5 लाख लिए, और बच्चे के नाम पर 6 लाख रुपया आपको दिए थे जमा करने के लिए। क्या ये आरोप क्या आप ये झूठा आरोप है? ये बताइए, कोर्ट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, एक्सीडेंट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा, गाड़ी पकड़ाया जो कि गाड़ी दूसरा का है, उसमें हमको सूचना मिला, बड़ा बाबू के जरिए से हम गए भी, उसको बचाए भी, जाके हम टोटल मदद भी किए, अपने से लोगों को मालूम भी नहीं था, हम टोटल गए, टोटल कोर्ट में गए, फिर हम पीएमसीएच गए, सब चीज अपने गाड़ी से करो, जो कि डेथ हो गए थे, पीएमसी ले जाते जाते डेथ हो गए, हम बोले भी, हम ठीक है, जो हम पर वो जो आरोप लगा रहा है जो कि कोर्ट का पेपर है, वो अपने खुद वहां से आए टोटल कहा कि हम बच्चा लेंगे वो देने, लेकिन हम बोले बाबू कम से कम देख लीजिए, बच्चा का भविष्य आप लोग खराब मत करिए दोनों आदमी। आए राजू भुइयां का नेचर है सब, जो आज तक अपना पुतों को, बच्चा को, किसी को कुछ नहीं देते हैं, सब अपने पास रखते हैं। 3-4 बार मेरा ही कंप्लेन उनका आया, लेकिन हमने बोले बूढ़ा आदमी जाने दीजिए, छोड़। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ कोर्ट में जो कि बोल्ड पेपर है, कोर्ट का है, इसको तो हम नहीं बना सकते हैं, ये कोर्ट का है मामला, जिसमें हमारा गवाही भी रखा, इसका एक भी आदमी नहीं था। बुलाए भी हम लोग कि किसी को बुला लीजिए थी, बोला कुछ नहीं, मेरा बहू को नहीं देना, इसमें मेरा नाम होना चाहिए। हकीकत आ देखिए, ये टोटल कोर्ट का पेपर बना हुआ है जिसमें गवाही रखा, और अभी झूठा आरोप ये लगा रहा। जब हम उसका घर बोलने गए 3-4 बार कि कम से कम बच्चा को दे दीजिए, तो बोला हम देंगे ना, हम समझेगा, उस पर वो हम ही पर झूठा आरोप लगा रहा, उसका टोटल करा रहा। मेरा ड्राइवर को अभी तक भी गाड़ी नहीं छोड़ा रहा, वो भी हम कंप्लेन किए हैं।